माशाअल्लाह मजमा अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक टोपियों की बहारें नजर आ रही हैं। रूह शाद है, दिल बाग बाग है। अल्लाह ताला तुम्हारे इन चेहरों की ताबानियों को सलामत रखे, घरों में बरकतें अता फरमाए। वली तो बहुत है दुनिया में, लाखों करोड़ों वली हैं दुनिया में, अरबों खरबों वली हैं दुनिया में। और ऐसे ऐसे मोर्चों पे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का झंडा लिए बैठे हैं अल्लाह के वली। ऐसे ऐसे मोर्चों पे हुजूर का झंडा लिए बैठे हैं कि जहां हम और आप प्लेन और हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते। दूर पहाड़ियों की चोटी पे अल्लाह वाले बैठे हैं, समंदरों की आगोशों में अल्लाह वाले बैठे हैं। सुभान अल्लाह। न जान की फिक्र है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है। इन्हें तो बस एक ही टेंशन है कि हुजूर की अजमत का झंडा बुलंद से बुलंद तर हो जाए, ऊंचा ही रहे, नबी का झंडा ऊंचा ही रहे। बस यही टेंशन है अल्लाह वालों को। तो हम आज की इस मजलिस में वलियों का जिक्र खैर करेंगे, अपने सीनों को रोशनी देंगे। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वली दुनिया में बहुत है, मगर हर वली का मिजाज अलग अलग है। कुछ वलियों के मिजाज बड़े जमाली होते हैं, कुछ वली बड़े जमाली होते हैं, कुछ वली बड़े जलाली होते हैं। जलाली वली तो तुम्हारे सेफनी के पास में लेटे हुए हैं। ये हजारा मोहम्मद नगर से आगे मेरे बचपन में एक कच्चा मज़ार हुआ करता था सैयदना मोहम्मद शेर वली का। सुभान अल्लाह। ऐसे जलाली बुजुर्ग हैं, जब रामगंगा का पानी अहाते में आया तो सारा का सारा लाली तो कर दिया हजरत ने, यही 3-4-5 किलोमीटर। तो जलाली भी होते हैं, जमाली भी होते हैं अल्लाह के वली। कुछ वली ऐसे होते हैं जिनके कपड़े भी फटे हुए होते हैं, और कुछ वली ऐसे भी होते हैं जो 2-2 लाख रुपए की शेरवानी पहनते हैं। कुछ वली ऐसे भी होते हैं जो जनाबे वाला 16-16 साल तक गूलर की शाखों को ही पकड़ के लटक जाते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। और कुछ वली ऐसे होते हैं जो चिकन और मटन से कम में उनकी बात ही नहीं बनती है। कुछ वली बादशाह होते हैं, कुछ वली रईयत का फर्ज होते हैं। कुछ वलियों के बाल हर वक्त बिगड़े रहते हैं, और कुछ वली अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त निहायत ही अजला अंदाज में पब्लिक के सामने रहते हैं। तो जनाब वलियों के मिजाज अलग अलग हैं। ये नहीं कह सकते वली मड़ैया में ही रहता, वली बड़ी बड़ी कोठियों में भी रहते हैं, बंगलों में भी रहते हैं। तो मिजाज है वली का। सुभान अल्लाह। अब तुम ये पूछोगे कि ये मिजाज अलग अलग क्यों है वलियों के? क्योंकि कुछ लोग तो यही समझते हैं ना कि वली वही होता है जिसके कपड़े फटे हुए हों। कुछ लोग ऐसे धोखे भी दे रहे हैं आजकल, पीला कुर्ता नीला पैजामा पहन लिया ताकि लोग समझे कि बहुत बड़े वली हैं। नीला कुर्ता पीला पैजामा, सोटा हाथ में लिया, लंबे लंबे बाल, 20-20 अंगूठियां पहने चले आ रहे हैं जनता के बीच। ऐसे झूठे मियाओं से बच के रहना। ये नकली मियाँ हैं, ये जाली मियाँ हैं, फरेबी मियाँ, चीटर हैं, धोखेबाज हैं, अय्यार हैं, मक्कार हैं, नाहंजार हैं, और सुन्नियत के लिए बहुत बड़ा जख्म है। बल्कि नासूर सुन्नियत कहो इन मियाँओं को। झूठे मियाँओं से बचना। अल्लाह ने हमारे बीच में अभी सच्चे मियाँ अल्लाह के फजल से मौजूद हैं, सलामत हैं। इन सच्चे मियाँओं को अपने समाज में जगह देना, दिल में जगह देना, और जनाब अपनी नजर, अपने घर, अपने दर और अपने सर में जगह देना। तो जनाबे वाला वली अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। मगर अब सवाल ये पूछोगे तुम कि इमरान हनफी साहब, आप ये बताइए कि वलियों की ये कैटेगरी अलग अलग क्यों होती है? तो उसका जवाब मैं न देके एक बड़े आलिम से लेते हैं। हमारी सुन्नियत की शान, सुन्नियत की जान, आनो बाने सुन्नियत सैयदना अल्लामा मौलाना कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना बगदना सरकार सैयदना हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी
अलैहि रहमत व रिज़वान इस सवाल का जवाब अता फरमाते हैं। निहायत मुस्तनद और मोतमद आलिम दीन है जिन्होंने जाअल हक व ज़हक़ल बातिल किताब लिखी, जिन्होंने दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर नईमी जैसी किताबें अज़ीम शान अता फरमाई। वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए और उनके फैज़ान से हम सब गरीबों को माला माल फरमाए। जोर से कह दो आमीन। अभी कोई जाएगा तो नहीं? अभी तो जलसा बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कैसे जाओगे तुम? और फिर शैतान तरह तरह के वसवसे पैदा करेगा तुम्हारे दिलों में कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि सामियाना गिर जाए, तुम्हारी मौत हो जाए। एक बार रोड तो देख के आ जाओ, तो वो रोड दिखाने के बहाने 1 सेकंड में किडनैप करके ले जाता है। शैतान की चालबाजी से होशियार रहना। सुन्नी वो है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। और माशाअल्लाह तुम्हें तो तुम्हारी माओ ने और तुम्हारे बापों ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है जिस ट्रेनिंग का जलवा बेफज़ली ताला तुम्हारे खिलते मुस्कुराते चेहरों से नजर आ रहा है कि जलसों में किस शान से बैठा जाता है, किस तरह से रुका जाता है और किस तरह से सुना जाता है। ये तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें सिखा रखा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी तुम्हारे चेहरों से ही मुझे नजर आ रही है। मुझे यकीन है कि तुम अपने माँ बापों का नाम रोशन ही करोगे। उम्मीद है कि आखिर तक ऐसे ही बैठे रहोगे। और अगर कोई बीच में उठ गया तो मैं तो पर्सनली कोई कॉमेंट इस पे करूंगा नहीं, मगर अड़ोसी पड़ोसी देख के उसे बड़ी गौर से देखेंगे उसे और इतनी घूर के देखेंगे कि यार ये बीच में उठ के क्यों जा रहा है। तो अपनी माँ और अपने बाप का नाम रोशन करना। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अगर दुनिया में हों तो अल्लाह उनकी उम्रें प्यारे नबी के वसीले से बढ़ाए और उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और अगर इस दुनिया से तुम्हारे माँ बाप रुखसत हो गए हों, अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गए हों, तो अल्लाह ताला प्यारे हबीब पाक के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। माशाअल्लाह सिलसिला जारी है, बैठ जाइए माशाअल्लाह। और ये मौलाना साहब कोई आ रहे हैं तो यहाँ आ जाएं, है नहीं? मौलाना साहब इधर आते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठ जाएं। अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, जरा जोर से तुम सुभान अल्लाह कहो तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। माशाअल्लाह। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तवज्जो करते रहिए, इधर देखिए, इरशाद आली इधर देखें भाई, देखते रहें। आएंगे मेहमान हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं। कौन से मौलाना साहब आ रहे हैं? माशाअल्लाह। आप इधर देखिए और माशाअल्लाह अब कब तक देखते रहेंगे? देखिए वो लोग आ रहे हैं तो कब तक देखेंगे आप? बस इधर ही देखते रहिए इंशाअल्लाह। हजरत आइए, तशरीफ लाए। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। देखिए जितने भी हजरात आएंगे उलमाए किराम सब अपने आप स्टेज पे आ जाएंगे और आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। हर वली किसी न किसी नबी का साया बनकर आता है। हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बनकर आता है। हर वली किसी न किसी नबी का परतव बन के आता है। तवज्जो है। तो जो वली, जवाब सुनो कितना प्यारा जवाब है। जो वली जिस नबी का साया बन के आता है, जिस नबी का मजहर बन के आता है, तो जो मिजाज उस नबी का होता है वही मिजाज इस वली का होता है। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। समझ गए ना? जैसे हजरत मूसा बड़े जलाली थे, हजरत मूसा अला नबीना वालेइस्सलाम बड़े जलाली थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते के मुंह पे ही तमाचा मार दिया था। बुखारी शरीफ की हदीस है जनाब वाला, इतने जलाली थे, इतने जलाली थे। तो जनाब वाला अब जो वली उनका साया बन के आएगा तो वो बहुत जलाली होगा। फैसला हो गया।
हजरत ईसा बड़े जमाली थे, बहुत जमाली थे। वो जनाब वाला किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। उनसे तो छोटे छोटे बच्चे आके ये तक पूछ लिया करते थे कि हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है घर में। तो वो छोटे छोटे बच्चों को बता दिया करते थे, तेरी अम्मी ने तेरे घर के फला कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, इसके नीचे बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई रखी है। चुपके से जाता था, उसी कोने में पहुंचता था और जनाब वाला पोटली निकाली, बर्तन निकाला, मिठाई निकाली, मिठाई का खेल खत्म। बच्चे ने मुंह साफ किया बाहर, अम्मी को जरूरत पड़ी मिठाई की, पता चला नदारत है ही नहीं। अम्मी ने बच्ची से पूछा, बेटा मिठाई? कहा वो तो ऐसे ऐसे हम खा गए। मन के सच्चे झूठ कहाँ बोलते हैं? हम खा गए, तुम्हें कैसे पता लग गया? तो बोले बाबा ने बताया था। अब सारी की सारी औरतें जनाब वाला तफसीरों में है, बाबा के पास पहुंच गए कि बाबा सब कुछ बताइए मगर हमारे बच्चों को ये मत बताइए। तो हजरत ईसा बड़े जमाली थे जनाब वाला, बहुत जमाली थे। हजरत मोहतरम कोई वली अगर उनके कदम पे पैदा हो गया, कोई वली अगर उनका पर्तब बन के आ गया, कोई वली उनका साया बन के आ गया, तो वो वली बड़ा जमाली होगा। तो जनाब वाला कोई वली अगर हजरत सुलेमान के कदम पे पैदा हो गया, हजरत तशरीफ लाए, कोई वली अगर हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम के कदम पे पैदा हो गया, तो चूंकि हजरत सुलेमान नबी हैं और बादशाह हैं, नबी हैं और बादशाह हैं, तो जो वली उनका साया बन के आएगा वो जनाबे वाला वक्त का शहंशाह होगा। जैसे औरंगजेब आलमगीर, हजरत मोहतरम कोई वली जनाबे वाला कोई वली पे करे सब्र रजा होगा, समझ लो कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का साया बन के दुनिया में आया है। तो जनाब जिस नबी में जो मिजाज होता है वो मिजाज ट्रांसफर हो जाता है, वो मिजाज शिफ्ट हो जाता है उस वली की तरफ। तो जनाबे वाला जो मिजाज नबी का होगा वही मिजाज इस वली का होगा। इसीलिए वलियों की, चूंकि नबियों की कैटेगरी अलग अलग है, इसीलिए वलियों का मिजाज अलग अलग है। मगर यहाँ लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है कि बगदाद के शहंशाह का मिजाज क्या है? गौसे आदम, माशाअल्लाह, गौसे आदम मीरे मीरा पीर पीरा शाह जीना बड़ा पीर रोशन जमीर महबूब सुभानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद का मिजाज क्या है? और वो कौन से नबी का साया बनकर और कौन से नबी का मजहर बनकर दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए? सवाल ये है। अब ये सवाल मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी से नहीं पूछते हैं, अल्लामा दानिश सादी से भी नहीं पूछते हैं, अब जनाब वाला मौलाना अतीकुर रहमान खलील सा खलीली और नादिम खलीली से भी नहीं पूछते हैं, हजरत मोहतरम इमरान हनफी से भी नहीं पूछो। और इल्म का समंदर, फज़ल का इमाम, तक़वा का कोहे हिमालय, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी से भी मत पूछो। इस सवाल को हम डायरेक्ट बगदाद के शहंशाह के दरबार में पेश करते हैं। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आदम से पूछते हैं, सरकार सुभान अल्लाह, और दूर से आलिमों के आलिम है, फकीहों के फकीह, खुदा की कसम गौसे आदम किसी मामूली आलिम का नाम नहीं है। जोर से बोलो, जबरदस्त आलिम दीन है, आलिमों के आलमुल उलमा अफक़हुल फुक़हा सैयदना गौसे आदम किसी मामूली हस्ती के मालिक नहीं है। इल्मी एतबार से उस जमाने में पूरी दुनिया के पर्दे पर गौसे आदम का हम पल्ला नहीं था। अल्लाह ने ऐसा आलिम बनाया था, और जनाबे वाला हर वली को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। तवज्जो है, कुरान का इल्म हर वली के पास है, वो मदरसे में बैठ कर पढ़े या ना पढ़े, मगर अक्सर वलियों ने मदरसे में बैठ के ही पढ़ा है।
मदरसों में मदरसों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज तुम मदरसों से बहुत दूर भाग रहे हो और जनाब वाला मदरसों की हैसियत तुम्हारे नजदीक है नहीं जनाब वाला। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मदरसा बुनियादी चीज है। अपने बच्चों को इल्म दीन से माला माल करो जनाब वाला, बुनियादी चीज है। मदरसे हैं तो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं तो इंसानियत है, मदरसे हैं तो वक़ार आदमियत है, मदरसे हैं तो मानवता है, मदरसे हैं तो नमाजी हैं, मदरसे हैं तो नमाज है। मदरसे ही नहीं होंगे तो तलफ़्फ़ुज़ कहाँ से लाओगे, तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो नमाज कहाँ से लाओगे, कैसे पढ़ोगे नमाजों को। मैं मस्जिदों में एसियां लगाने वालों, टाइलें लगाने वालों, करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिदों की तौसी और मस्जिदों को चिकना करने में लगाने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में चाहे एसी हो या ना हो, मगर तुम्हारे हर मकाम पे एक मदरसा मुस्तफा जान रहमत का घर जरूर होना चाहिए। सुभान अल्लाह।